हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th नेम रिएक्शन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो रिएक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड यानी आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बहुत ही कम केस में बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं हम आज की इस महत्वपूर्ण अभिक्रिया को जिसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या है? यह एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। यह एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया मतलब इसके अंदर एक प्रकार के एल्किल हैलाइड को दूसरे प्रकार के एल्किल हैलाइड में बदला जा सकता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में बदला जा सकता है। यानी अगर हमारे पास किसी भी प्रकार से क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन अगर हो तो हम उस क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को आयोडो एल्केन में इस अभिक्रिया द्वारा बदल सकते हैं। बस ये इस अभिक्रिया का विशेष लाभ है। ठीक, तो अब हम देखते हैं ये है क्या, इसमें किस रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट क्या और किससे रिएक्शन कराई जाती है। तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में किसे कहते हैं? जब क्लोरो एल्केन यानी RCl या ब्रोमो एल्केन यानी RBr की सोडियम आयोडाइड के साथ मेथेनॉल या शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब क्लोरो एल्केन को या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आयोडो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को RX लिया। यहाँ पर X क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर X बराबर Cl होगा तो क्लोरो एल्केन हो जाएगा RCl, X बराबर Br होगा तो ब्रोमो एल्केन हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम Na से। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म किया हमने तो क्या बनेगा? Ri यानी आयोडो एल्केन बनेगा या एल्किल आयोडाइड बनेगा और NaX यानी सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अगर हमने क्लोरो एल्केन लिया है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और अगर हमने ब्रोमो एल्केन लिया है तो सोडियम ब्रोमाइड NaBr बनेगा। चलिए एक उदाहरण लेकर हम देखते हैं। R की जगह हम एल्किल ग्रुप की जगह हम मेथिल ग्रुप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं मेथिल ब्रोमाइड यानी ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराऊं, ठीक है ना, तो ये NaBr निकल जाएगा। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में इसको गर्म करूं तो मेथिल आयोडाइड बनेगा और NaBr उप उत्पाद के रूप में सब प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मेथेनॉल या शुष्क एसीटोन क्यों लेते हैं? तो उसका कारण ये है कि NaCl या NaBr जो बन रहा है सब प्रोडक्ट वो मेथेनॉल या एसीटोन में कम विलय होता है, इसलिए ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, अपक्षेपित हो जाता है। तो हम इसे छान करके आसानी से अलग कर सकते हैं, तो हमको एल्किल आयोडाइड आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज की रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आई होगी। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया है ना। तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को आयोडो एल्केन में परिवर्तित करने की विधि है। इसमें क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया जब सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करके की जाती है तो हमको आयोडो एल्केन और सोडियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आप इसे अच्छे से लिखिए, बिना देखे लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएगी ये रिएक्शन। धन्यवाद।